हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचएलवी डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ के इंटीग्रेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका देखो पहला क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको नोट भी करिएगा। इंटीग्रेशन x की पावर 8 बटे में 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 है। तो यहाँ पर यदि इसको देखें तो डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, यानी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर मान लेते हैं x की पावर 8 और बटे में है 1 माइनस एक्स क्यूब dx, सॉरी इसकी होल पावर है 1/3 और dx है। तो यहाँ पर x की पावर 8 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यानी इसको फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको लिखना चाहें तो x की पावर 6 लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर है 1/3, ये dx है। यहाँ से अब x की पावर 6 को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर है, और बटे में 1 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर 1/3 है और dx है। यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स की पावर 3 है इसको t के बराबर मान लेते हैं। यहाँ से माना माना 1 माइनस एक्स की पावर 3 जो है वो t के बराबर है। तो यहाँ से यदि इसका अवकलन करेंगे तो 1 का आपको पता है अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का घात आगे आएगी तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा, बराबर में dt के है। यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर dx ये बराबर dt के है, बट यहाँ पर देखें तो केवल x स्क्वायर है, 3 नहीं है, और तो इसलिए यहाँ पर -3 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो x स्क्वायर और जो dx है माइनस का 3 पक्षांतर होगा तो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है तो ये आ जाएगा -1/3 और dt हो जाएगा। अब यहाँ से मान पुटअप कर देंगे तो i बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बराबर, देखो यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx जो है बराबर में माइनस का 1/3 और dt के हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब के स्थान पे, देखो एक्स क्यूब निकालना था यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर, यहाँ से देखो 1 को यदि माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब बराबर t माइनस 1 क्या आएगा, लेकिन यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे तो एक्स क्यूब बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस टी। तो यहाँ से एक्स क्यूब का मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 1 माइनस टी की, सॉरी इसका होल स्क्वायर तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 1 माइनस एक्स क्यूब बराबर टी माना गया था तो ये हो जाएगा टी, इसकी होल पावर है 1/3 तो 1/3 पुटअप कर देंगे। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर dx है तो एक्स स्क्वायर dx ये बराबर है माइनस का 1/3 dt के। ये मान यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, देखो 1 माइनस का 1/3 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसको बाहर लिख लेते हैं तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन देखो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, आपको पता है माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कि जो यदि हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इस अकॉर्डिंग ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर है इसको ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से जो -1/3 है कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर हो जाएगा। यहाँ पर अब आपका बच रहा है 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला ये होता है, इस अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस का 2t हो जाएगा, और बटे में t की पावर है 1/3 और dt। यहाँ से i बराबर माइनस का 1/3 कांस्टेंट है, सब में कॉमन है इसलिए इसको बाहर लिख लेते हैं, फिर इन फैक्टर को अलग अलग तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1 में t की पावर 1/3 प्लस टी स्क्वायर बटे में हो जाएगा t
टी की पावर 1/3 माइनस 2 टी बटे में हो जाएगा टी की पावर 1/3 और dt। पूरे का dt है तो पूरे का dt इधर हो जाएगा। i बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ से t की पावर 1/3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/3 dt प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर है और इंटू टी की पावर माइनस 1/3 आ जाएगा dt, माइनस 2 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन टी और टी की पावर माइनस 1/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका dt। आई होप इधर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। इधर आपका बचेगा i बराबर माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/3 dt प्लस यहाँ पर देखो t स्क्वायर है और t की पावर माइनस 1/3 है, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 2 माइनस का 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 6 से 1 को माइनस करेंगे तो ये 5/3 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 5/3 dt माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन t है और इंटू टी की पावर माइनस 1/3, यानी टी की पावर 1 लिखा और माइनस 1/3। यहाँ पर भी क्या है घाते जुड़ जाएंगे तो टी की पावर 1 माइनस का 1/3 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो यहाँ से 3 से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/3, तो यह आ जाएगा टी की पावर 2/3 और dt। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर आ जाएगा i बराबर माइनस का 1/3 t की पावर माइनस 1/3। आपको पता है कि घाते क्या है, समाकलन करने पर एक घात जुड़ती है तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 1/3 प्लस 1। जितना इसकी पावर में जुड़ेगा उतना ही उसकी बटे में भी आता है तो बटे में हो जाएगा प्लस t की पावर 5/3 प्लस 1 बटे में भी हो जाएगा 5/3 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 2/3 प्लस 1 और बटे में 2/3 प्लस 1 और प्लस का एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा c। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से i बराबर माइनस का 1/3, इधर गुणा करेंगे त्रिया किसका तो ये आपका बचेगा 3 एकम 3 और 3 से 1 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा t की पावर 2/3। इधर भी इसका गुणा करेंगे तो 3 से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा इधर करेंगे 3 एकम 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो t की पावर 5 और 3 हो जाएगा 8/3 और बटे में भी आ जाएगा 8/3 माइनस 2 t की पावर 3 2 5 हो जाएगा तो 5/3 और बटे में भी हो जाएगा 5/3 प्लस का c। आप लोगों को भिन्न के सवाल आते होंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। दिया जाएगा i बराबर आपका माइनस का 1/3। यहाँ पर आपको पता है जो बटे में घात लिखा है ये 3 ऊपर जाएगा और 2 बटे में आएगा तो इसको लिख देंगे 3 बटे में 2 और t की पावर 2/3 प्लस यह आ जाएगा 3 बटे में 8 और t की पावर 8/3 माइनस यह आ जाएगा 3 का देखो 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा बटे में 5 t की पावर 5/3 प्लस c। अब यहाँ से t का मान पुटअप कर देना है तो यह आपका आ जाएगा i बराबर माइनस का 1/3 3/2 t बराबर यहाँ पर माना गया था 1 माइनस का x क्यूब तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर, इसका पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो i बराबर ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/3 3/2 और t का मान 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 3 बटे में 8 और
टी का मान पुटअप करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 8/3 तो ये आपका आ जाएगा इधर माइनस का 6/5 टी की पावर 5/3 है, यानी टी का मान है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 5/3 और प्लस का सी। ये आपका आंसर होगा यहाँ से। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हो तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। दिया गया इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसको भी i बराबर यहाँ से मान लेते हैं। i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x और dx है। तो यहाँ से देखें तो ये भी इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी प्रतिस्थापन समाकलन है, इसलिए यहाँ से sec x और tan x को t के बराबर मान लेते हैं। माना sec x प्लस tan x, log के साथ भी मानते हैं इसको, log sec x प्लस tan x, ये बराबर है t के। और आप लोगों को पता है कि जो log x होता है वो उसका अवकलन करने पर 1/x होता है। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/ sec x प्लस tan x। इसके बाद d/dx करना है sec x प्लस tan x का, d/dx sec x प्लस tan x और t का हो जाएगा यहाँ पर dt। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/ sec x प्लस tan x इंटू में sec x का जो अवकलन होता है ये होता है sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का जो अवकलन होता है ये होता है sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x और dx, ये बराबर में हो जाएगा dt के। यहाँ से sec x देखें तो sec x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से sec x कॉमन ले लेते हैं। तो यदि sec x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा tan x प्लस का, यहाँ से स्क्वायर था, यहाँ से sec x हमने कॉमन लिया है, तो ये बचेगा आपका sec x इंटू में dx है और इसके बटे में है sec x प्लस tan x और ये बराबर है dt के। यहाँ से देखें तो tan x और sec x, यहाँ पर भी sec x और tan x है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बचेगा sec x dx और बराबर में dt के। तो ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं समीकरण में। तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन log sec x और tan x, ये बराबर है t के, तो ये आपका हो जाएगा t के, और sec x और dx, sec x dx है dt के, ये आ जाएगा आपका dt। आपको पता है कि जो x होता है उसका यदि समाकलन करेंगे तो एक पावर उसमें जुड़ जाती है। तो यदि देखें तो इसकी पावर 1 है और इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा t² 2 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ से i बराबर t का मान पुटअप करेंगे और t का मान है log sec x प्लस tan x बराबर ठीक है। तो यहाँ से t का मान पुटअप करेंगे तो आ जाएगा आपका log sec x प्लस tan x। यहाँ से t का देखो स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 है,
और प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। मेन इसका टी मानने वाला यदि पदी, जो पद हम मानते हैं टी के, वो अगर आप लोग निकाल लोगे तो समाकलन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि टी, जो पद आप टी मान रहे हो वो नहीं मान पाओगे तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। इसलिए हमें सबसे पहले वो पद देखना है कि जहाँ पर हमें समाकलन यानी टी मानने पर समाकलन हमारा आसानी से हो जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी देखो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। sec x बटे में sec x प्लस tan x बराबर, सॉरी इंटू में dx क्या है, तो इसको भी i के बराबर में मान लेते हैं। i बराबर है sec x बटे में sec x प्लस tan x और dx है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके हर में जो वैल्यू है यदि इसको हम t के बराबर मान लेंगे तो समाकलन थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। तो मान लेते हैं, माना sec x प्लस tan x ये बराबर में है t के। तो यहाँ पर sec x का यदि समाकलन करेंगे तो आपको पता है sec x का, सॉरी अवकलन करना है यहाँ पर, तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। तो ये आ जाएगा sec x इंटू tan x, और tan x का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा tan x, सॉरी sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x इंटू में dx, ये बराबर हो जाएगा dt के। यहाँ से देखिए अभी सॉल्व करने पर नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से मानते हैं। यहाँ पर जो इसका हर दिया गया sec x प्लस tan x, तो इसका संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। sec x और tan x का संयुग्मी से इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन sec x और बटे में है sec x प्लस tan x। यहाँ पर गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में sec x माइनस tan x और बटे में भी sec x माइनस tan x से गुणा कर देते हैं, इंटू में dx है। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन sec x और ब्रैकेट में है sec x माइनस tan x और बटे में, यदि बटे में देखें तो एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे में बन रहा है a माइनस बी। आपको पता है जो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस अकॉर्डिंग यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है, यहाँ पर a है और b है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x। आपको पता है जो sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x होता है ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये बराबर होता है 1 के। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो i बराबर यहाँ से आ जाएगा sec x और sec x माइनस tan x। यहाँ पर देखो dx भी होगा, ये dx रहेगा इधर, बटे में इसके स्थान पे 1 है तो ये 1 पुटअप कर देंगे यहाँ से और dx हो जाएगा आपको। और आपको पता है 1 से भाग देंगे तो इतनी ही वैल्यू रहेगी। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन sec x। देखो यहाँ पर sec x का जो है इंटू में है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x का sec x से गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस sec का tan के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा sec x इंटू tan x इसका dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फैक्टर अलग अलग कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x
dx। i बराबर sec स्क्वायर x का समाकलन आपको पता है कि tan x होता है, इसलिए ये आ जाएगा आपका tan x माइनस sec x इंटू tan x, ये होता है sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x और एक कांस्टेंट c आ जाएगा यहाँ से। ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आप कि यदि बटे में sec x प्लस tan x होगा तो यहाँ पर इसका हम संयुग्मी से इसका गुणा कर देंगे, यानी यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। हर में भी उतना ही गुणा करना है और अंश में भी उतना ही गुणा करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। तो 1 प्लस साइन 2x dx जो है इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसको भी i बराबर मान लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x और dx। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता है जो 1 होता है फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो 1 के स्थान पे हम पुटअप कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे तो साइन 2x जो होता है इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये मान भी यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। यहां से यहां पर देखें तो ये आपका फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखें तो फार्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कहा जाएगा आपका i बराबर इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा। यहाँ से देखें तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिए तो यहाँ से आपका बचेगा इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस एक्स और dx। अब इसको इंटीग्रेशन का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे तो ये i बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस x dx। आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन साइन x होता है इसका अवकलन करने पर, सॉरी अवकलन प्लस का कॉस x होता है लेकिन समाकलन माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस x प्लस कॉस x का समाकलन प्लस का साइन x होता है तो ये साइन x ही रहेगा और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की पावर 3, तो इसको भी i के बराबर सपोज कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब बटे में 1 प्लस x की पावर 6 है और इनटू में dx। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट भी जरूर करिएगा। तो यहाँ से इसका भी क्या है, यदि देखें तो डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको t के बराबर देखते हैं क्या माने तो ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यदि यहाँ पर हम tan इनवर्स x क्यूब को t के बराबर मानेंगे तो देखो यहाँ से हमें जो इसके बटे में वैल्यू नहीं हर में है वो मिल जाएगी, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से माना tan इनवर्स x क्यूब t के बराबर है। आपको पता है जो tan इनवर्स x होता है इसका समाकलन अवकलन करने पर 1 अपान में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स क्यूब का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर एक्स
क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x² और dx बराबर में आपका हो जाएगा dt। यहाँ से 1 के साथ इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² और बटे में 1 प्लस x का 3 का 2 से गुणा करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा dx बराबर में dt की हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखें तो आपका गुणे में यानी अंश के गुणे में 3 नहीं है तो इस 3 को भी हम पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ से x² बटे में 1 प्लस x की पावर 6 dx 3 गुणे में है और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा और dt हो जाएगा। यहाँ से मान इसका पुटअप करेंगे यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स x³ ये t के बराबर है तो ये आ जाएगा आपका t के बराबर और यहाँ से x² 1 प्लस x की पावर 6 और dx ये देखें तो ये बराबर है 1/3 dt के तो ये आपका आ जाएगा गुणे में 1/3 dt। यहाँ पर 1/3 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो 1/3 को क्या करते हैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं तो y बराबर आपका आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन t और dt। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक घात यानी इसकी पावर बढ़ जाएगी तो ये 1/3 हो जाएगा और t² जितना इसकी पावर में होगा उतना इसके बटे में हो जाएगा बटे में 2 आ जाएगा और प्लस का c हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा I बराबर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा और t² प्लस का c हो जाएगा। यहाँ से t का मान पुटअप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा t का मान पुटअप करेंगे तो I बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 1/6 t बराबर tan इनवर्स x की पावर 3 माने थे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस का c। ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग ये भी बताते रहिएगा कि आपको और किस चैप्टर को पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।